जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी प्यारी सी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप भक्त और भगवान के बीच के अटूट रिश्ते को, उनके बीच के प्रेम को और भी गहराई से समझ सकते हैं। आज की यह लीला कथा बहुत वर्षों पुरानी है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जो प्रतिदिन गांव के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में छोटे से बाल गोपाल भी थे। उनकी सेवा भी वो पंडित जी बहुत ही प्यार से करते थे। हमारे बाल गोपाल को फूलों का श्रृंगार करना बहुत ही पसंद है। अगर आप अपने बाल गोपाल को फूलों से श्रृंगार करते हैं तो उन्हें कोई भी दूसरे आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। वो फूलों के श्रृंगार से बहुत ही खुश हो जाते हैं। वह ब्राह्मण प्रतिदिन अपने घर से फूल तोड़कर मंदिर ले जाया करते थे ताकि वो भगवान को पुष्प निवेदन कर सके और लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर सके। दोस्तों, बात उस समय की है जब हमारे देश में जाति प्रथा बहुत चलती थी। ऊंचे जात नीचे जात में भेदभाव किया जाता था। उस समय नीची जात वाली को तो मंदिर में प्रवेश करना भी वंचित था। केवल ब्राह्मण और ऊंची जात के लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। सच में वह समय बहुत ही कठिन था, जो एक वर्ग अपने आप को ऊंची जात का बता के दूसरे जाति को नीचे वर्ग का कहकर उसे मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने देता था। वैसे दोस्तों, हम इंसानों को कभी भी जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। पुजारी जी जब भी अपने घर से फूल लेकर मंदिर की तरफ जाते थे तो रास्ते में एक चमार जाति का घर पड़ता था। पुजारी जी जब उनके घर की तरफ देखते थे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। अंदर ही अंदर उन्हें बहुत जलन होती थी, क्योंकि पुजारी जी के पास हमेशा बहुत ही कम फूल हुआ करते थे, जबकि उस नीच जाति वाले व्यक्ति के घर के बाहर बहुत सारे फूल के पौधे थे जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले होते थे। पुजारी जी यह देखकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा करते थे। वो मन ही मन सोचते थे कि मैं प्रतिदिन भगवान की सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे पास इतने फूल नहीं होते हैं। मैं इधर उधर घूमकर इतना परेशान होकर कैसे भी करके ये थोड़े से फूल जुगाड़ करता हूँ, और इस चमार के घर में इतने सारे फूल हैं, पर ऐसे फूल का होकर भी क्या फायदा। उस नीच जाति वाले को कौन स्पर्श करेगा, मैं तो उसे छू भी नहीं सकता। उसके बाद पुजारी जी अपने थोड़े से फूल को लेकर ही मंदिर की तरफ चले जाया करते थे भगवान की पूजा करने के लिए। अब धीरे धीरे पुजारी जी के पास फूलों की संख्या घटने लगी। एक दिन जब पुजारी जी अपनी टोकरी में 2-4 फूल लेकर ही मंदिर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उस चमार व्यक्ति के घर की तरफ देखा, जहां वो नीच जाति का व्यक्ति अपने फूलों के पौधों की देखभाल कर रहा था। तभी वह व्यक्ति देखता है कि पुजारी जी की टोकरी में तो बस 2-4 फूल ही हैं। वो दौड़ते हुए हाथ जोड़कर पुजारी जी के पास आता है और कहता है, पुजारी जी, आप मेरे बगीचे से फूल लेकर जाइए ना। देखिए ना कितने सारे और कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। मेरी बहुत दिनों की इच्छा है कि मेरे बगीचे के फूल भगवान के चरणों में चढ़ा सकूं, पर हम लोग तो नीच जाति से है ना, हमें तो मंदिर में प्रवेश तक नहीं दिया जाता है। अगर आप मेरे बगीचे से फूल ले जाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं तो उसके लिए मैं आपका सदा कृतज्ञ रहूंगा। उस नीच जाति वाले व्यक्ति की बात सुनकर पुजारी जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा साहस देखकर तो मैं आश्चर्य हो रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह बात कहने की। तुम जैसे नीच जाति के लोगों के घर से मैं फूल ले जाकर अपने गोविंद, अपने श्री कृष्ण, अपने लड्डू गोपाल के चरणों में चढ़ाऊंगा। तुमने ये सोचा भी कैसे? मेरे पास जितने फूल है ना, मैं उसी को ले जाकर भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को अर्पित करूंगा, और तुम मेरे सामने से हट जाओ। अगर तुम्हारी परछाई भी मुझ पर लग गई ना तो मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहाँ से चले गए। ब्राह्मण के इस व्यवहार से वह व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है और वहीं अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है और भगवान श्री कृष्ण को याद करके कहता है, हे भगवान, मैं नीच जाति से हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती। आपके लिए तो आपकी हर संतान बराबर है ना, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? मैं नीची जाति का हूँ, इसलिए आप मेरे बगीचे के फूल ग्रहण भी नहीं कर सकते। यह आपका कैसा विचार है प्रभु?
पर अब मैं भी आपको अपने बगीचे का फूल अर्पित करके ही रहूंगा। अब उस व्यक्ति का एक ही काम था। जब भी ब्राह्मण उस रास्ते से मंदिर की तरफ जाते थे तो वह ब्राह्मण का रास्ता रोककर खड़े हो जाता था और प्रतिदिन उनसे निवेदन करते थे, उनसे आग्रह करते थे, उनके आगे हाथ जोड़ते थे कि आप मेरे बगीचे का फूल ले जाकर भगवान को अर्पित कीजिए। पर पुजारी जी प्रत्येक दिन उस व्यक्ति को दुर्भाव करके वहाँ से भगा देते थे। दोस्तों, अब तो आपको पता ही है कि हमारे बाल गोपाल कितने नटखट हैं। हमेशा कुछ न कुछ लीला तो करते ही रहते हैं। अब पुजारी जी को उनके ब्राह्मण होने का घमंड चूर करवाने के लिए अब भगवान ने भी उनके साथ लीला करना शुरू कर दी। पिछले 6-7 दिनों से पुजारी जी को एक भी फूल नहीं मिल रहा था। पुजारी जी घबरा कर अब भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। प्रतिदिन तो मुझे 2-4 फूल मिल ही जाते थे जिससे मैं आपकी पूजा कर सकूं, पर अब तो मुझे एक भी फूल नहीं मिल रहा है। अब क्या करूं? आपको बस चंदन और तुलसी के पत्ते ही अर्पित करूं क्या? ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगे। बिना फूल के सिर्फ चंदन और तुलसी के पत्ते से ही पुजारी जी भगवान की पूजा करने लगे। और उधर उस नीच जाति का व्यक्ति भी प्रतिदिन पुजारी जी का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता था कि हमारे बगीचे का फूल ले जाकर आप भगवान को चढ़ाइए। पर पुजारी जी तो मानने वाले ही नहीं थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बहुत दिनों के बाद एक दिन पुजारी जी को 2 फूल मिले थे। पुजारी जी बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि हे भगवान, बहुत दिनों के बाद मुझे 2 फूल मिले हैं। आज मैं एक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और दूसरा अपने लड्डू गोपाल को चढ़ाऊंगा। ऐसा सोचकर पुजारी जी अपने टोकरी में 2 फूल रखकर मंदिर की तरफ जाने लगे। तभी आज रास्ते में फिर से उस नीची जाति के व्यक्ति ने उनका रास्ता रोक लिया और कहते हैं, पुजारी जी, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, आज आप मेरे फूल ले जाइए। मैं बहुत दिनों से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। आज आपके पास 2 फूल है ना, मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, आप ले जाइए ना। अब पुजारी जी को बहुत गुस्सा आ गया। वह गुस्से में कहते हैं कि हाँ ठीक है, जाओ लेकर आओ। तुम्हारे कितने फूल है ना, मैं भी देखूं, सारा लेकर आओ। पर तुम और तुम्हारा फूल कोई भी मुझे स्पर्श नहीं करेगा। नीची जाति का व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता है कि पुजारी जी, मैं तो आपको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करूंगा, पर अगर मेरा फूल आपको स्पर्श करता है तो उसमें क्या दिक्कत है? फूल तो फूल होते हैं ना, फूलों का कोई जात धर्म नहीं होता। पुजारी जी कहते हैं कि वो फूल तुम्हारे आंगन में हुए हैं, तुम्हारे बगीचे में खिले हैं, इसीलिए वो भी मेरे लिए अछूता है। मैं उस फूल को स्पर्श नहीं करूंगा, तुम दूर से मुझे वो फूल दे देना। पुजारी जी के फूल लेने से मात्र राजी हो जाने से वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और पुजारी जी को एक टोकरी भरकर फूल लाकर देता है। पुजारी जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम वहाँ फूल रख दो, मैं ऊपर से पानी छिड़क कर उसे धो लूंगा, फिर उसे ले लूंगा। वह व्यक्ति भी बिल्कुल वैसा ही करता है। अब पुजारी जी सारे फूल को लेकर मंदिर में जाते हैं। मंदिर में पहुंचकर भगवान का सारा सेवा हो जाने के बाद जब बारी आती है फूल चढ़ाने की, तब पुजारी जी देखते हैं कि उनके द्वारा लाया गया फूल फूलों की टोकरी में सबसे नीचे हो गया है। अब वो सोचते हैं कि मैं अपने द्वारा लाया गया फूल को भगवान को कैसे अर्पित करूं? अगर मैं अपना फूल टोकरी के नीचे से निकालता हूं, तो सबसे पहले मुझे उस व्यक्ति के द्वारा लाए गए फूलों को हटाना पड़ेगा। पुजारी जी सोचते हैं कि इससे अच्छा मैं सारे फूल को दूर से ही भगवान को चढ़ा दूं और मेरे द्वारा लाए गए फूलों को मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा। और ऐसा सोचकर पुजारी जी एक टोकरी फूल को उठाकर भगवान की तरफ फेंक देते हैं। और जैसे ही पुजारी जी उस टोकरी के फूल को भगवान की तरफ दूर से फेंकते हैं, पुजारी जी के जीवन में एक आश्चर्य करने वाली चमत्कारी घटना घटती है। पुजारी जी देखते हैं जिन फूलों को पुजारी जी भगवान के चरणों के तरफ फेंक रहे थे, उन फूलों को भगवान ने अपने सिर में धारण कर लिया। हमारे बाल गोपाल ने खुद ही उन फूलों का श्रृंगार कर लिया था। यह दृश्य देखकर पुजारी जी बिल्कुल चौंक जाते हैं और आश्चर्य हो जाते हैं। उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह का दृश्य अपनी आंखों से देख सकते हैं।
पुजारी जी जैसे ही फूलों को भगवान की तरफ फेंकते हैं, वो देख पाते हैं कि लड्डू गोपाल के विग्रह में से 2 हाथ निकल रहे हैं और एक हाथ से लड्डू गोपाल सारे फूलों को उठाते हैं और दूसरे हाथों से भगवान उन फूलों को अपने मस्तक पर पगड़ी की तरह शोभित करते हैं। भक्त के प्रति भगवान का यह प्रेम भाव देखकर पुजारी जी आश्चर्यचकित होकर मंदिर से दौड़ते हुए रोते हुए भागते हैं और जाकर उस नीची जाति के व्यक्ति के पैरों को पकड़कर रोने लगते हैं। नीची जाति का व्यक्ति यह देखकर बिल्कुल अचरज में आ जाता है, वो आश्चर्य हो जाता है। वो पुजारी जी से कहता है कि आप क्या कर रहे हैं पुजारी जी, आप मेरे पैरों को छोड़िए, आप रो क्यों रहे हैं। पुजारी जी रोते हुए कहते हैं कि मैंने इतने दिनों तक हमेशा तुम्हारी अवहेलना की है, शायद इसी का फल आज तुम्हें भगवान ने दिया है। तुम्हारा दिया हुआ फूल भगवान के चरणों में मैं फेंक रहा था, पर तुम्हारा दिया हुआ फूल को तो भगवान ने अपने सर पर शोभित किया है, अपने सर का ताज बनाया है। हमारे लड्डू गोपाल ने फूलों का श्रृंगार किया है। आज भगवान ने मेरी अहंकार को चूर कर दिया है, उन्होंने स्वयं तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। आज मैं भक्त और भगवान के बीच की इस दूरी को मिटाना चाहता हूँ और अगर आज भी मैं चुप रहा तो सबसे बड़े पाप का भागी बनूंगा। यह बोलकर पुरोहित जी उस नीची जाति वाले व्यक्ति का हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर लेकर जाते हैं और भगवान के पुष्प श्रृंगार कर दर्शन करवाते हैं, जो नीची जाति का व्यक्ति हमेशा अपने सपने में दर्शन किया करता था। दोस्तों, हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब भगवान ने ही सृष्टि की है। जो भी चीजें हम देख पाते हैं सब भगवान की ही रचना है। भगवान के लिए उनके सारे संतान समान होते हैं। वह कभी भी भेदभाव नहीं करते, जाति धर्म नहीं करते, ऊंच नीच नहीं करते। अगर ऐसा ही होता तो हमारे प्रभु नारायण भगवान श्री राम के रूप में सबरी के जूठे पैर नहीं खाते और कभी भी एक साधारण मित्र सुदामा के चरणों को नहीं धोते। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।